कहा जाता है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के सोने और जागने की रूटीन को पढ़ें कि वो किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं। आज 2022 में हम देखते हैं कि बड़े शहरों में तकरीबन तमाम लोग, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, किस भी उम्र के हों, कोई भी काम करते हों, रात देर तक जागने का रवाज होता है। सुबह देर से उठते हैं, या अगर सुबह जल्दी भी उठना पड़े फिर भी 12 बजे के बाद सोने की रूटीन बनाई जाती है, देर तक जागा जाता है। लेकिन जब हम छोटे शहरों की बात करते हैं, जब हम चौकाज़म शहर में आते हैं, वहाँ आकर देखते हैं, जितने भी छोटे शहर हैं उनमें देखते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ लोग 7 से 8 बजे शाम रात का खाना खाकर डिनर करके सो जाते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जागते हैं। अब इन शहरों में कौन से लोग रात को जागते हैं? या तो बीमार शख्स रात के वक्त जागते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना होता है, जिन्होंने मेडिकल करना होता है, जिन्होंने इंजीनियर बनना होता है, उनके सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई होती है, वो जाग रहे होते हैं घरों के अंदर। बाकी तमाम लोग सोए हुए होते हैं और वो बैठकर पढ़ रहे होते हैं किताबों को। या फिर यहाँ चोरों की आधी इकसाम रात के वक्त जागती हैं और आधी इकसाम दिन के वक्त जागकर अपना काम करती हैं। जैसे वो चोर जिन्होंने गांव देहात में जाकर गधे चोरी करने होते हैं, जानवर चोरी करने होते हैं, वो लोग रात के वक्त जागते हैं, गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं और वहाँ जाकर गधे चोरी करते हैं। उनको यहाँ पर खोता चोर कहा जाता है कि खोता चोर रात के वक्त जागते हैं। जबकि वो चोर जिन्होंने बच्चे चुराने होते हैं, जिन्होंने घरों में चोरी करनी होती है, वो दिन के वक्त 10 से 3 बजे के दरमियान घर के अंदर घुसते हैं, दिन के वक्त जागते हैं और चोरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत ऐसी होती है घरों की जो कि वर्किंग होते हैं, तमाम लोग, औरतें भी कामकारी होती हैं, मर्द हजरात घर से बाहर होते हैं, या तो बाहर कहीं कारोबार कर रहे होते हैं, किसी और शहर में रह रहे होते हैं, बैरून मुल्क गए हुए होते हैं। तो वो लोग जिन्होंने शहर में घरों के अंदर चोरी करनी होती है, वो चोर दिन के वक्त जागता है, रात के वक्त सोकर अपनी नींद को पूरा करता है। इसके अलावा रात के वक्त छोटे शहरों में कुछ माँ बाप जाग रहे होते हैं। वो माँ बाप जिनके बच्चों के मोबाइल के ऊपर पैकेज हुए हुए होते हैं, रात के टाइम जिन माँ बाप को खदशा होता है कि उनके बच्चे पैकेज पर किसी से बात तो नहीं कर रहे, जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करनी होती है, उनके ऊपर नज़र रखनी होती है, उनको पकड़ना होता है, तो वो माँ बाप अक्सर रात के वक्त यहाँ पर जाग रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम बड़े शहरों में देखते हैं तो रात के वक्त गार्ड्स तो ज़रूर जाग रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं मोहल्लों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर गार्ड्स के जागने का भी रिवाज नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने मोहल्ले के, अपने इर्द गिर्द के चाचे बशीर के ऊपर, चाचे दीनू के ऊपर, जो कि हमें यकीन होता है कि रात के टाइम के ऊपर वो तंग घरों के अंदर रहने के आदी नहीं होते, उन्हें खुला माहौल अच्छा लगता है, तो वो किसी दरख्त के नीचे चारपाई डालकर दिन में भी और रात के वक्त में भी सोए हुए होंगे। तो हम अपनी गाड़ियाँ, हम अपनी बाइक्स, हम अपनी रेडियाँ, हम अपनी चीज़ें उनके इर्द गिर्द खड़ी करना ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, और हमें इस वजह से किसी गार्ड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती और गार्ड रखने का रिवाज नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़, बड़े शहरों में रात के वक्त ज़रूर जागते हैं नर्सेज और डॉक्टर्स, लेकिन हमारे यहाँ छोटे शहरों में भी देखा गया कि रात के वक्त नर्सेज और डॉक्टर्स भी जागना ज़्यादातर सही नहीं मानते और नहीं जाग रहे होते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर रिवाज है रेफ़र कर देने का, लिया शहर के अंदर रेफ़र कर देने का, या मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के अंदर लोगों को रेफ़र कर देने का। जो भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, जितने भी एमरजेंसी के केसेस आते हैं, उनको रेफ़र कर दिया जाता है। डॉक्टर्स और नर्सेज अवॉइड करते हैं पेशेंट्स को अपने यहाँ ट्रीट करने के लिए। खुदा जाने अब इसकी वजह यह है कि इनके पास यहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं है, या खुद ये इस चीज़ के अंदर आना ही नहीं चाहते कि अगर हमारे से किसी का इलाज सही ना हो सका तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा। तो वो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए कोई रिस्क नहीं लेते और यहाँ पर मोस्टली ऐसे केसेस को आगे रेफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा हाँ, नज़ला ज़ुकाम खांसी के जो केसेस हैं वो दिन के वक्त अगर आप जाएंगे तो ज़रूर आपको ट्रीट किया जाता है, लेकिन एमरजेंसी के केसेस में अगर कोई यहाँ चला भी जाता है तो हमेशा उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। और हाँ, बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में, दिन हो या रात, आपको अक्सर बच्चे फतेहपुर रोड के ऊपर चौकाज़म शहर में जागे हुए नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा चाको चौबंद होते हैं। जैसे इनसे एक्टिव, इनसे ज़्यादा हमदर्द दुनिया में कोई और शख्स होगा ही नहीं। लेकिन ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने रोड्स
वही लोग होते हैं जिन्होंने रोड्स ख़राब करके बारिश का पानी रोका हुआ होता है, ताकि तमाम आने जाने वाली गाड़ियाँ उस बारिश के पानी के अंदर आकर अटक जाएं, और फिर ये बच्चे, ये लोग, ये बड़े, उस मोहल्ले के लोग पैसे लेकर उनकी गाड़ियाँ बारिश से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो चाहे फिर दिन हो या रात हो, बारिश के मौसमों में ये कुछ लोग जाग रहे होते हैं। इसके अलावा तमाम लोग तकरीबन रात 7 से 8 खाना खाने के बाद घरों से बाहर निकलने का रिवाज नहीं है, और जल्दी सो जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है, जो आप जानते हैं, तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इन सब बातों के बारे में जानकर आपको क्या लगता है कि इस शहर का मुस्तकबिल क्या है, ज़िंदगी क्या है।